पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का ऐलान, फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की घोषणा और उसके बाद इजरायल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने का क्रेडिट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में क्या बैकफुट पर आ गए हैं? क्यों अब पूरी दुनिया उन्हें शक भरी निगाहों से देख रही है? विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति का सबसे शक्तिशाली नेता क्या अपनी ताकत खोता दिखाई दे रहा है? सवाल है कि क्या नोबेल पुरस्कार मीम्स और मजाक का विषय बन गया है और इसकी असल वजह क्या है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए या फिर अभी ऐसा कुछ कहना और इस पर विचार करना जल्दबाजी है? कुछ समय और देना चाहिए और वो समय कितना होगा? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और दुनिया हैरान इस बात से भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार देने की सिफारिश करने वाले भी पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं, जिनकी करतूतों की वजह से उन्हें जनरल कम मौलाना ज़्यादा कहा जाता है। मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम की सिफारिश उस समय की जब वे ट्रंप की दावत खाने गए थे। वैसे भी जनरल मुनीर कोई राजनेता नहीं है। मुल्क की तरफ से अगर किसी को नोबेल के लिए नामित किया भी जाता है तो सरकार के जरिए किया जाता है। बहरहाल जनरल मुनीर के लौटने के बाद पाकिस्तान ने भी ट्रंप के नाम की सिफारिश कर दी है। इसे लेकर भी पाकिस्तान में अलग बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल नॉमिनेशन वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा? इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान क्यों ट्रंप की नजर में हीरो बनना चाहता है। तो इसका जवाब है कि अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान का साथ देता आया है, पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थीं। पाकिस्तान की हरकतों को देखकर जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने उस पर काफी नकेल कस दी थी। इसीलिए एक बार फिर से अमेरिका की नजदीकी हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान बुरी तरह से कंगाली से जूझ रहा है, इसलिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद की उम्मीद है। जो बाइडेन के बाद जब ट्रंप पाकिस्तान पर दरिया दिली दिखा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका उसे आर्थिक संकट से उबारेगा। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी बड़बोलेपन में इस मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कह चुके हैं, जबकि भारत हमेशा से इससे इंकार करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर उसका साथ देगा। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास हथियारों का भी संकट है। ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल से उसके बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों तक पहुंच मांग ली है। पाकिस्तान को लगता है कि इसके बदले अमेरिका उसे हथियारों से लैस करेगा, जबकि वो भूल गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन का दुश्मन है और ट्रंप चीन पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भविष्य में अगर भारत से उसकी लड़ाई होगी तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। इसीलिए अपने सबसे करीबी दोस्त चीन के खिलाफ जाकर भी पाकिस्तान ट्रंप की नजरों में हीरो बनना चाहता है। अब सवाल है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है या फिर नहीं। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग देशों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियारों की संख्या घटाने और शांति सम्मेलनों के आयोजन आदि में विशेष योगदान दिया हो। इसके विजेता या विजेताओं का नाम नॉर्वेजियन नोबेल समिति चुनती है। इस पुरस्कार के लिए शांति में अहम योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या आंदोलन को नॉमिनेट किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हर कोई किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकता। किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री या राष्ट्रीय सभा के सदस्य किसी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इनके अलावा नीदरलैंड के हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के सदस्य, महिला अंतर्राष्ट्रीय लीग के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, रेक्टर और निदेशक के साथ ही शांति अनुसंधान संस्थान और विदेश नीति संस्थान के निदेशक भी इस पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त लोग, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त संगठन के मुख्य निदेशक, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के पूर्व सलाहकार आदि के पास भी नॉमिनेशन का अधिकार होता है। नॉमिनेशन के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति की ओर से एक ऑनलाइन फॉर्म लॉन्च किया जाता है। इसकी तैयारी सितंबर में शुरू हो जाती है। फरवरी तक नॉमिनेशन इस समिति तक पहुंचने होते हैं। फिर फरवरी मार्च में कुल मिले फॉर्म में से नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। इसके लिए समिति देखती है कि जिसको नॉमिनेट किया गया है उस व्यक्ति ने शांति के लिए क्या और कितना काम किया है। फिर मार्च और अगस्त के बीच शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर सलाहकार की राय ली जाती है। कई दौर की बैठकें होती हैं और अक्टूबर में बहुमत के आधार पर शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम पर मुहर लगा दी जाती है। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम पाकिस्तान ने साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भले ही नॉमिनेट कर दिया हो, पर उनके लिए यह पुरस्कार पाना आसान नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान जैसे देश की तरफ से नॉमिनेट किया जाना ही संदेह पैदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आधार यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में मदद की थी। असल में इसका दावा खुद ट्रंप ने भी किया था, जो झूठा निकला। असलियत यह थी कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष विराम किया था। पाकिस्तान ही नहीं, खुद अमेरिका पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का दावा करने वाले ट्रंप का देश अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध की ओर भड़काता रहा है। इजरायल के हमास पर हमले और फिर ईरान पर हमले में अमेरिका का बड़ा हाथ रहा। हथियारों की संख्या कम करने के बजाय दूसरे देशों को हथियार बेचना अमेरिका की रणनीति रही है। ऐसे में ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना आसान नहीं है। और जिन देशों के बीच सीज फायर का दावा ट्रंप ने किया, वो देश उनकी कितनी बातों को मान रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत एक बार नहीं, कई बार अलग अलग मंचों से यह कह चुका है कि किसी की भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर रूस और यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी ट्रंप को कहना पड़ा कि दोनों देशों को सीज फायर पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा कि सीज फायर के बाद ईरान का इजरायल पर हमला, फिर इजरायल की जवाबी कार्रवाई से वो नाराज है। मतलब ये सारे ऐसे बयान हैं जो शक पैदा करते हैं कि आखिर ट्रंप साहब की बातों को दूसरे देश इतने हल्के में क्यों लेते हैं। क्या ट्रंप साहब अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं या कुछ और? क्या ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी भारत। नमस्कार।